बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 है आज। अच्छा, स्क्रू गेज हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम अब पिच पढ़ेंगे और लीस्ट काउंट। बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। पिच की डेफिनेशन या लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अलग था, इसका अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले पिच। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि आपका, पहले मैं आपको समझा देता हूं, बाद में आप ये डेफिनेशन पर जाइएगा। ये आपका थिम्बल है या रिटिक है। रिटिक को जब भी आप घुमाओगे, और मैंने कहा था कि ये थिम्बल के कितने डिवीजन होते हैं उसके ऊपर, सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं। कहता है जब ये 100 डिवीजन एक पूरा मुकम्मल चक्कर मुकम्मल कर लेगा, जीरो से शुरू हुआ, दोबारा कहां पे आ गया, जब ये दोबारा जीरो पे नहीं, एक मुकम्मल चक्कर जब हो जाएगा, तो मैंने कहा था ये जो आपका मेन स्केल है, तो ये जो आपका सर्कुलर स्केल मेन स्केल से थोड़ा सा पीछे को हो जाएगा, और वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर। उसको हम पिच बोलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कुलर स्केल या थिम्बल। थिम्बल या सर्कुलर स्केल जो होता है वो इंडेक्स लाइन के ऊपर जितना फासला तय करता है, कब, जब एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है, तो उस वक्त उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, पिच का नाम देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। कहता है कि ये जो आपका कंसेक्टिव थ्रेड है, ये कंसेक्टिव लाइन जो है, कंसेक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ वाली। अब 3 बच्चे बैठे हैं, जो दरमियान वाला और साइड वाला बच्चा कंसेक्टिव है, लेकिन जो 2 साइडों पे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या ये वो कंसेक्टिव बच्चे हैं? नहीं, वो बिल्कुल साथ साथ नहीं है, बल्कि एक को छोड़ के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो आपके 2 कंसेक्टिव लाइन के दरमियान जो फासला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, पिच होती है। पिच की समझ आ गई है? या दूसरे लफ्जों में जब मुकम्मल चक्कर मुकम्मल करता है तो कितना फासला तय करता है? तो दोनों सूरतों में हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, पिच की बनेगी। यानी कि 1 मिलीमीटर का जो फासला तय होता है वो पिच कहलाता है। पिच की समझ आ गई यहां तक? आखिरी दफा रिपीट करता हूं, दोबारा सुन लो। पिच क्या होता है कि जब आपका सर्कुलर स्केल एक मुकम्मल चक्कर करता है, यानी 100 डिवीजन मुकम्मल करता है, उस वक्त जितना फासला इंडेक्स लाइन पे कवर होता है उसको हम पिच बोलते हैं। और वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर। या 2 कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान फासला, डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्टिव थ्रेड लाइंस, और वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर, इज कॉल्ड द पिच। अच्छा, सर्कुलर स्केल एंड द मेन स्केल के दरमियान क्या रिलेशन होता है वो देख लो। द थिम्बल हैज, अब वही बात है, 100 डिवीजन अराउंड इट्स वन एंड। यही बात बताई थी मैंने। जो थिम्बल होता है, जो उसके ऊपर सर्कुलर स्केल बना होता है, उसके ऊपर कितनी डिवीजन होती हैं, 100 डिवीजन होती है, कॉल्ड सर्कुलर स्केल। थिम्बल कंप्लीट्स, क्या करेगा, अपना 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा 100 डिवीजन पास, यानी कि कितने डिवीजन गुजर जाएंगी, यानी कि 100 डिवीजन गुजरेंगी। जब भी आपका थिम्बल एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो आपकी कितनी डिवीजन मुकम्मल होंगी, 100 डिवीजन पास होंगी। किसके ऊपर, इंडेक्स लाइन के ऊपर। इंडेक्स लाइन के ऊपर जो पास होगी, थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग, यानी जो इंडेक्स लाइन के ऊपर जो फासला तय होगा वो कितना होगा, यही बात मैं पहले नहीं बता रहा था आपको कि जब भी एक थिम्बल 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 100 डिवीजन पास हो गुजरेंगी, किसके ऊपर, इंडेक्स लाइन के ऊपर। वो इंडेक्स लाइन के ऊपर फासला कितना तय होगा, 1 मिलीमीटर तय होगा। किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, ये देखो वही बात बता रहा है, पहले 0 0 था, जैसे ही ये रोटेट करेगा, लेकिन यहां पे 50 होते हैं डिजिट, इसलिए 2 दफा रोटेशन करेगा ताकि 100 पूरा हो जाए। तो फासला कितना तय होगा, 1 मिलीमीटर का।
क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। अब ये स्पिंडल है, ये जो आपका मूव करता है, ये ग्रीन कलर का, फिर ये आगे जाता है, पीछे होता है, इसको घुमाने से स्पिंडल मूव करता है आगे पीछे, ये लॉक होता है, इसको लॉक कर देते हैं फिर हम। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, लीस्ट काउंट का फार्मूला, अगर आपको वर्नियर कैलिपर का फार्मूला याद हो, किसी को याद है? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, और डिवीजन में क्या था? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द, इसमें भी सेम वैसा ही है। अब आप बताओ मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है? मेन स्केल 1 मिलीमीटर, उसको हमने क्या नाम दिया? पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अब पिच असल में मेन स्केल ही है ना, पिच असल में क्या है आपकी? अभी हमने पढ़ा है पिच किसकी डेफिनेशन है कि जब आपका 1 मिलीमीटर तक फासला तय होता है इंडेक्स लाइन के ऊपर, कब? जब आपकी थिम्बल एक रोटेशन मुकम्मल कर लेते हैं, 100 पार्ट यानी कि 100 डिवीजन जब मुकम्मल होती है तो 1 मिलीमीटर का फासला मेन स्केल के ऊपर तय होता है, उसको हम पिच बोलते हैं। अगर हम दूसरे लफ्जों में देखें तो ये सेम वही डेफिनेशन है जो वर्नियर स्केल की है। वर्नियर स्केल में भी ऐसी था कि मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये भी हमारी मेन स्केल के ऊपर क्या है? पिच स्मॉलेस्ट वैल्यू, और वो कितनी थी? 1 मिलीमीटर। अब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, वहां पे था नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, क्योंकि वहां पे वर्नियर स्केल था, यहां पे सर्कुलर स्केल है, तो यहां पे सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन है? 100। तो देखो वही नहीं बनेगा 1/100, वहां पे 1/10 था, यहां पे, क्योंकि वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन थी वो 10 थी, यहां पे सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन कितनी है? 100। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप कंपेयर करते हो तो बातें ज्यादा ध्यान में रहनी चाहिए, आपका माइंड ज्यादा उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि पहले क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या आंसर आएगा? 0.01 मिलीमीटर, यानी कि वहां पे 0.1 मिलीमीटर था और यहां पे कितना है? अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 0.001 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा लीस्ट काउंट। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है आपने, ये बहुत अहम है कि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि कितना लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का या वर्नियर कैलिपर का।